नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं धर्म पर। हालांकि ये सबसे टिपिकल टॉपिक है, क्योंकि धर्म पर बात करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज और गाइडेंस होनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में लोगों की जो भावनाएं हैं वो बड़ी ही सेंसिटिव है और नॉर्मली लोग इस पे बात नहीं करते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी उल्टा या फिर मतलब गलत टिप्पणी अगर किसी न किसी धर्म पे कर दी तो उसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ता है। ये बात मैं भी समझता हूँ और मैं भी ये चीज एग्री करता हूँ कि किसी भी धर्म के प्रति आपको गलत टिप्पणी या मतलब गलत चीज नहीं बोलना चाहिए। इवन दो वो सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या कोई और धर्म हो, जैसे सिख, क्रिश्चियन, ये अलग अलग धर्म है, तो इन सब पे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि धर्म क्या है। चलो आज हम इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और हम बात करते हैं कि मेरा हिंदू धर्म है या मेरा कोई और धर्म है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि धर्म क्या है, आखिर क्यों हम उसे धर्म बोलते हैं। तो धर्म को अगर डेफिनेटली अगर ऐसे इंग्लिश में अनुवाद करें तो आज तक धर्म का कोई इंग्लिश अनुवाद नहीं है। अब कुछ लोग इस पे टिप्पणी करेंगे कि फिर तो हम रिलीजन बोलते हैं। तो रिलीजन का मतलब होता है संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय होता है। और संप्रदाय मतलब सामूहिक आस्था। आस्था आपकी समय अपने हिसाब से और समय के हिसाब से बदलती रहती है आस्था, लेकिन धर्म कभी नहीं बदलता है। तो जो हम बोलते हैं ना कि हम हिंदू धर्म से है, वो आपका एक आस्था है, ना कि धर्म है। क्योंकि धर्म उसे बोला गया है, धर्म नहीं बदलता है। धर्म उसे बोला गया है जो हमेशा क्या कहते हैं, वस्तु विशेष के साथ हमेशा विद्यमान रहती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। हम अग्नि को अपने अलग अलग कार्यों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अग्नि एक देवता है हमारे, मतलब 33 कोटि देवी देवताओं में से एक देवता है अग्नि। अब अग्नि का जो प्रकाश है, जो उनका तप है, वो हमेशा बना रहेगा। अग्नि हमेशा कहीं पे भी जलेगी तो वो अपने तप और प्रकाश उज्ज्वलित करेगी, ठीक है। तो ये उसका धर्म है, जो चाहे किसी भी रीजन की वजह से हो, वो कभी कम नहीं होगा, मतलब हमेशा उन दोनों के साथ ही होगी। वही चीज अगर दूसरी चीज यहाँ पे यूज करें तो चीनी का धर्म क्या है कि वो हमेशा मिठास ही प्रोवाइड करेगी, चाहे चीनी का छोटा सा कण हो या बड़ा सा कण, मतलब वो हमेशा आपको मीठा ही प्रोवाइड करेगी। और वही चीज समुद्र की अगर बात की जाए तो समुद्र में भी सेम चीज है कि आप चाहे किनारे से उसका पानी चखो या फिर मेन मिडल ऑफ द सी जाके आप चेक करो, दोनों का पानी वही होगा, मतलब दोनों के टेस्ट में वही होगा। तो समुद्र का पानी वो उसका गुण है, वो उसका धर्म है और वो धर्म नहीं बदल सकता। जैसे सूर्य है, सूर्य यहाँ से निकलेगा, यहाँ अस्त होगा, चाहे वो कितना भी हो जाए, तो उसका धर्म है कि वो अपने ही मतलब सबको उज्ज्वलित करता रहता है, प्रकाश देता रहता है, किरणें प्रवाहित करता है, पोषित करता है। तो वो हमेशा करेंगे, उनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ये एक सही डेफिनेशन है धर्म की और आस्था की, रिलीजन की, जिसे हम बोलते हैं। अब ये चीज है। अब अगर बात की जाए कि जीवात्मा, जो मतलब जीव हमारी आत्मा है, वो उसका धर्म क्या है, तो बेसिकली उसका धर्म सेवा है। अब सेवा, अब चाहे देखो अपने कलयुग में ये बात है कि हम किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। अगर जैसे नौकरीदार है तो हम अपने वर्करों की सेवा कर रहे हैं, चाहे मतलब उनके प्रति सेवा कर रहे हैं। हम अगर वर्कर है तो अपने मालिक के लिए सेवा कर रहे हैं। ये तो छोड़ो, हम जानवरों को पालते हैं, उन्हें पोषित करते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या हुआ, मतलब एक तरीके से सेवा हुई। सेकंड की बात करें, यहाँ पे इस साइड बात करें तो ये सब छोड़ो कि ठीक है, ये तो आप अपने निजी कार्य के लिए करते हैं, लेकिन अपने शरीर की जीवात्मा के लिए मतलब सेवा क्या है। हमारी जो भी इंद्रियां है, मतलब सांस लेते हैं, हम कोई चीज चखते हैं, हम चीज कोई काम करते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की इंद्रियां है। वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से प्रकार की इंद्रियां है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की इंद्रियां है, तो उन सब में अलग अलग प्रकार की सेवा ही तो प्रदान कर रही है, और क्या कर रही है, मतलब वो जैसा चाहती है, हम जैसा चाहते हैं, वैसे वैसे हमारी इंद्रियां परफॉर्म करती है। तो ये एक तरीके क्या प्रोवाइड कर रही है, सेवा ही तो प्रोवाइड कर रही है। तो जीवात्मा का असली कर्म है, असली धर्म है, वो है सेवा प्रदान करना। अब सेवा कर्म रूपी हो सकती है, तो सेवा में अगर देखा जाए तो प्रेम
प्रेम रूपी प्रेम है, जिसमें डर है, और अगर बात की जाए कर्तव्य और कामना है, तो नॉर्मली तो हम प्रेम रूपी सेवा करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में कुछ ज़्यादा डर रूपी जो भी कहते हैं ना कि सेवा हो रही है, क्योंकि डर के बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब सबसे पहले डर आ रहा है, फिर इच्छा, फिर कर्तव्य, ये वाला चीज चल रहा है, जिसमें अगर आइडियली अगर देखा है तो प्रेम सबसे ऊपर है, डर सबसे नीचे है। लेकिन आज के कलयुग में डर सबसे ऊपर है, प्रेम सबसे नीचे है। सब कड़वा है लेकिन सत्य है। तो ये था धर्म के प्रति। अब अगले वीडियो में मैं डेफिनेटली बात करने वाला हूँ कि कितने प्रकार के धर्म है, मतलब कितने प्रकार के धर्म है, ये वाले नहीं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ये वाले धर्म नहीं, मतलब आइडियली कर्मों के आधार पे, और रियल वाले धर्मों के मतलब धर्म कितने प्रकार के, और इनके अंदर क्या क्या चीज है। तो तब तक के लिए प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिए, और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आया और सही में नई चीज आपको सीखने के लिए मिली। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।